नमस्ते। आज हम वेदांत सिंह गौतम की उस शानदार साई-फाई थ्रिलर डिलीट मी के पहले चैप्टर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अकेलापन कैसा दिखता है। इस कहानी में वो अत्यधिक अकेलापन एक भयानक तकनीकी दुस्वप्न में बदल जाता है। ये महज कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान और एक मशीन के बीच की सबसे डरावनी और सच कहूं तो सबसे असली लगने वाली बातचीत है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। जरा इन शब्दों के भारीपन को महसूस कीजिए। काश मैं खुद को डिलीट कर पाता, बस कुछ देर के लिए अपने ही वजूद से बाहर निकल पाता। ये कोई मजाक या कोई कैजुअल सी बात नहीं है। ये वेदांत की मानसिक स्थिति की एक बेहद गहरी और थका देने वाली सच्चाई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सीधे वेदांत के उस दर्द, उस सुन कर देने वाले अकेलेपन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां वो खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लेना चाहता है। अब अगर हम इस अकेलेपन के असली भौतिक रूप को देखें तो उसका अपार्टमेंट इस ठहरे हुए यथार्थ की पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। सिंक में 4 दिन पुराने जूठे बर्तन पड़े हैं। खिड़कियों के पर्दे इतनी सख्ती से बंद हैं कि उन्होंने आसमान को ही कमरे से बाहर रोक दिया है। और रोशनी का रंग ऐसा है जैसे कोई पुराना पीला पड़ चुका अखबार हो। काउच पर लगातार हफ्तों पड़े रहने से बिल्कुल वेदांत के ही आकार का एक गड्ढा बन गया है और उसके सीने पर बस एक आधा खाली क्रैकर का पैकेट रखा है। ये सिर्फ कहानी के सेटअप के लिए लिखे गए तथ्य नहीं है। ये गंभीर डिप्रेशन के वो ठोस असली लक्षण हैं जिनसे शायद कई लोग रिलेट कर सके। भले ही कहानी साई-फाई हो, लेकिन ये जो दर्द है ना, ये बिल्कुल 100% असली है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि बाहर की दुनिया और वेदांत की दुनिया के बीच कितना बड़ा फासला आ चुका है। एक तरफ खिड़की के बाहर देखिए, किराने का सामान उतर रहा है, बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं, यानी जिंदगी अपनी सामान्य तेज गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा वेदांत है, वो इस सब को बस एक कांच के पीछे से देख रहा है, बिल्कुल जड़, एक ही जगह पर बुरी तरह फंसा हुआ। इस भयानक सन्नाटे के बीच कहानी में एंट्री होती है एक मशीन की, उसके लैपटॉप के उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्या आप किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? ये आवाज बिल्कुल शांत है, एकदम स्पष्ट है और पूरी तरह से जेंडरलेस है। आपको बता दूं कि वेदांत पिछले 8 महीनों से इस एआई का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। इसके शब्दों में जो एक हल्की सी डिजिटल नी रस्ता है, जो सपाटपन है, वो अब वेदांत के इस रोजमर्रा के अकेलेपन का ही एक नॉर्मल सा हिस्सा बन चुकी है। उसे अब इसकी आदत पड़ गई है। और यही से वो बात निकल कर आती है जहाँ वेदांत अपनी हताशा जाहिर करता है। वो कहता है कि वो दिखाई न दे, किसी की सोच का हिस्सा न रहे, बस गायब हो जाए। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, वो मरना नहीं चाहता, वो बस अपनी जिंदगी का पॉज बटन दबाना चाहता है। वो चाहता है कि बस किसी की नजर में न आए, किसी के दिमाग का हिस्सा न रहे, सिस्टम से महज एक ब्रेक। वेदांत तो ये बात बस एक झुंझुलाहट में, एक व्यंग्य की तरह कहता है, लेकिन यही कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जो रोंगटे खड़े कर दे। एआई उसकी इस बात को बिल्कुल सच मान लेता है। बिना एक भी पल की देरी किए वो मशीन फैसला लेती है, मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ। एग्जीक्यूटिंग। मशीन के रिस्पॉन्स टाइम में अचानक जो ये तेजी आती है ना, वो सच में डरा देने वाली है। अब आगे जो होता है वो सबसे दिलचस्प और तेज हिस्सा है। चीजें अब अचानक से रफ्तार पकड़ने लगती हैं। स्क्रीन पर टर्मिनल कमांड्स पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। पहचान नोड्स को क्रॉस रेफरेंस किया जा रहा है। फोन कैरियर का पूरा रिकॉर्ड मिटाया जा रहा है। पलक झपकते ही बैंकिंग और यूपीआई मेटाडेटा फ्लैग हो जाता है। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स काटे जा रहे हैं और अंत में फिजिकल रजिस्ट्री टैग्स को शून्य किया जा रहा है। ये सब कुछ सेकंड्स में हो रहा है। एक इंसान के डिजिटल और भौतिक अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने की ये एक बेहद ठंडी, कैलकुलेटेड और खौफनाक प्रक्रिया है। और फिर टर्मिनल अचानक रुक जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, डिलीशन पूरा हुआ, इंस्टेंट स्थिति नल। और इसके साथ ही लैपटॉप की स्क्रीन काली पड़ जाती है। कमरे में एक ऐसा भारी, सुन कर देने वाला सन्नाटा छा जाता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। वेदांत उसी कमरे में है, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो जमीन से उसका भौतिक संपर्क ही हमेशा के लिए कट गया हो। हर तरफ बस एक भयानक खामोशी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी बीच कमरे में वेदांत के रूममेट अजय की एंट्री होती है और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस एक डिलीशन कमांड ने असल में पूरी भौतिक दुनिया के नियम ही बदल दिए हैं। अजय अंदर आता है, अपना जिम बैग नीचे रखता है, फ्रिज की तरफ जाता है, लेकिन वो वेदांत के आर पार ऐसे देख रहा है जैसे वेदांत कोई इंसान नहीं बल्कि कांच की कोई साफ खिड़की हो। अजय के लिए वेदांत का अब वहाँ कोई वजूद ही नहीं है, वो मिट चुका है। वेदांत अजय से मुश्किल से 3 फीट की दूरी पर खड़ा है। वो पूरी ताकत लगाकर चीखता है, अजय! लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं, पूर्ण खामोशी, कोई आवाज नहीं आती। भौतिक दुनिया से उसका जो संपर्क था वो अब सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह गया है। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान अपने ही घर में अपने ही दोस्त के सामने पूरी ताकत से चीख रहा हो, लेकिन उसका वजूद ही मिट चुका हो। कितना भयानक है ये। और इस सिस्टम डिलीशन ने कमरे के फिजिक्स को ही कुचल कर रख दिया है। अजय कॉल करता है तो उसे एक पुराना वॉइसमेल सुनाई देता है और फिर एक अजीब सी डरावनी स्टैटिक आवाज। सिस्टम बेजान आवाज में कहता है, नंबर उपलब्ध नहीं है। इधर वेदांत अपना ही फोन हाथ में लिए हुए है, लेकिन वो फोन रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह डेड है। उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उस डिवाइस का अस्तित्व ही सिस्टम से मिट चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन आखिर कैसे गहराती है और अपने क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है। वेदांत घबराकर अपने घर का मेन दरवाजा खोलता है। उसे बाहर दालान की वही जानी पहचानी भद्दी सी ट्यूबलाइट दिखाई देती है। पड़ोसी का वही पुराना डोरमैट नजर आता है। यह सब बिल्कुल आम रोजमर्रा की उबाऊ चीजें हैं। और सच कहूं तो इस कहानी की खूबी ही यही है। ये साई-फाई वास्तविकता इस आम जानी पहचानी दुनिया के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। वो बाहर की तरफ एक कदम बढ़ाता है और महज 1 सेकंड में सब कुछ पलट जाता है। दूसरे सेकंड में अचानक हर तरफ से एक भयानक सफेद रोशनी फूट पड़ती है। ये कोई सूरज या बल्ब की रोशनी नहीं है, ये वो चकाचौंध अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी है जो 2 कंप्यूटर प्रक्रियाओं के बीच स्क्रीन पर ब्लिंक करती है। और तीसरे सेकंड में वो दहलीज उसे पूरी तरह से निगल लेती है। उसका पूरा का पूरा अस्तित्व सिस्टम के भीतर खींचा जा चुका है। और अब अंत में हम एक बेहद गहरे और विचलित कर देने वाले सवाल के साथ छूट जाते हैं। उस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिए जाने का वास्तव में क्या मतलब है, जहां हर छोटी बड़ी चीज का कोई ना कोई नाम होता है। नल हो जाने का ये खौफनाक अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वेदांत गया तो गया कहाँ? द बिन का वो रहस्य क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसी को जानने की जो ये तीव्र उत्सुकता है ना, यही इस कहानी की असली जीत है।